कौन है? माँ जी, मैं पायल। कौन हो तुम? कौन है? कौन है वहाँ? कोई बोलता क्यों नहीं है? कौन है? मालती, क्या हुआ? इस तरह आधी रात को कमरे से बाहर निकलकर किसको बुला रही हो? सुनिए जी, आज भी वही सब हुआ जो पिछले 1 महीने से होता आ रहा है। आज फिर से तुमने वही सपना देखा? नहीं जी, ये मेरा सपना नहीं है, बस सच है। रोज रात को एक नई नवेली दुल्हन मेरे कमरे में आती है, मुझे माँ जी कहकर आवाज देती है, मेरी पैर दबाती है और जैसे ही मेरी आंखें खोलती है वो पता नहीं कहाँ चली जाती है। जब मैं उसका पीछा करती हूँ तो वो मुझे नहीं मिलती। मालती, तुम वर्षों से एक बहू की तमन्ना अपने दिल पर संजो के रखी हो, जो सपना तुम्हारा नालायक बेटा ने कभी पूरा नहीं किया। आप अमर को नालायक मत कहिए। अगर आप उसकी बात मान लिए होते तो आज हमारा बहू बेटा हमारे साथ यहाँ होते। आपने तो अमर को धक्के मार के यहाँ से भगा दिया। पता नहीं वो अब कहाँ है। मैं क्या करता मालती, बात मेरी मान मर्यादा और इज्जत की थी। उसने तो भरी बाजार में मेरा इज्जत मान सम्मान का कीचड़ फैलाने का पूरा इंतजाम कर दिया था। मालती, मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है। गुड मॉर्निंग पापा। आओ अमर, इनसे मिलो, ये मेरे बहुत खास फ्रेंड पांडे अंकल है। नमस्ते अंकल। आओ बेटा बैठो। पापा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, हमने तुम्हें यहाँ एक खुश खबर देने बुलाया था। कैसे खुश खबर? तुम्हारे शादी करने की उम्र हो चुकी है अमर, इसलिए हमने सोचा कि तुम्हारी शादी करवा दिया जाए। और मैंने अपने लिए बहू भी पसंद कर ली। पांडे अंकल की एक बेटी है, उसका नाम निशा है। वो अब MBA फाइनल ईयर में पढ़ती है। उसके साथ तेरी जोड़ी बहुत जचेगी, इसलिए मैं और पांडे अंकल अगले हफ्ते तुम्हारी और निशा की मंगनी करने की सोची है। मंगनी? और वो भी अगले हफ्ते? पापा, आपने मुझे शादी के बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं दिया, और तो और मुझे एक बार पूछा भी नहीं कि मेरी मर्जी क्या है। शादी तो जीवन भर की बंधन है, एक जिम्मेदारी है। अमर, सोचने के लिए तुम्हारे पास पूरे 1 हफ्ते है, लेकिन करोगे तुम वही जो मैंने सोचा है, समझे? पापा, मैं अभी आया। दीनानाथ, मुझे लगता है कि अमर को और कुछ वक्त देना चाहिए शादी के बारे में सोचने के लिए। तुम चिंता मत करो पांडे, अमर मेरा बेटा है, वो वही करेगा जो मैं चाहता हूँ। देखा नहीं तुमने कैसे वो सर झुकाकर चुपचाप यहाँ से चला गया? अमर, आज इतनी जल्दी ऑफिस से चला आया बेटा? क्या हुआ, चुपचाप क्यों बैठे हो? अपनी माँ की पूछने पर अमर उन्हें सारी बात बताता है। मैं और क्या करता माँ, इसलिए मैं किसी को कुछ ना बोलकर घर चुपचाप चला आया। तुझे अब क्या करना है बेटा? शादी ही तो करनी है, और ऐसे भी पांडे जी की बेटी बहुत खूबसूरत है, मैंने देखा है उसको। माँ, बात खूबसूरती की नहीं है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ माँ, और वो लड़की बहुत अच्छी है, इस घर की बहू बनने की लायक है वो। और तो और वो तुम्हारी सेवा भी करेगी माँ, तुम्हारी बात मानेगी। लेकिन पांडे अंकल की बेटी निशा हमेशा किटी पार्टी और दोस्तों में बिजी रहती है, हर वक्त शराब और नशे में चूर रहती है। मैंने अपने दोस्तों से सुना है उसके बारे में, मैं उससे शादी नहीं कर सकता माँ। पापा, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं पांडे अंकल के सामने आपसे बात नहीं कर सका। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सिर्फ सेहरा पहनना है, घोड़ी में बैठना है और पांडे के घर जाकर उसकी बेटी निशा से शादी करना है। पापा, शादी कोई बिजनेस या तो फिर कोई डील नहीं है, ये तो 2 जिंदगियों के बीच एक समझौता है, एक कमिटमेंट है, जो मैंने आपकी होने वाली बहू के साथ कर लिया है। तुम उस लड़की से शादी कभी नहीं करोगे, मैं पांडे को जबान दे चुका हूँ। पापा, आपने पांडे अंकल को जबान क्यों दी? जबान देने से पहले आप एक बार मुझे पूछ लिया होता। अमर, मैंने जो फैसला कर दिया है वो अटल है। मैं जानता हूँ पापा कि आप मेरे फैसले से नाराज होंगे, मगर मैं अपने होने वाली पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करने के लिए वादा भी कर चुका हूँ, उसे धोखा नहीं दे सकता। पापा, आप अपने फैसले बदल दीजिए, क्योंकि जो फैसले आपने किया है उसे सोच समझे बिना ही किया है। क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? निकल जा इस वक्त मेरे घर से, मैं तेरा चेहरा देखना नहीं चाहता, निकल जा। ये आप क्या कह रहे हैं जी?
शादी ब्याह घर में खुशियां लाती है, रिश्तों को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। तुम चुप रहो मालती। और तुम अभी तक यहाँ से नहीं गए? अगर तुम्हें मेरे हिसाब से चलना है तो इस घर में रहो, वरना यहाँ से चले जाओ। अमर रुक जाओ बेटा। सुनिए जी, अमर को रुकिए ना, वो जा रहा है, मेरा बेटा जा रहा है, उसे रुकिए प्लीज। उस दिन से हम अमर से नहीं मिले और ना ही हमारा बेटा हमारे पास आया। हाँ मालती, मैं उस वक्त बहुत गुस्से में था और गुस्से में मैं ये भूल गया था कि बेटा बेटा होता है। उसके जाने के बाद मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। पांडे भी उसे ढूंढने में मेरी मदद कर रहा था। काश कि अमर जल्दी मिल जाए। मैं तो उसे कब का माफ कर चुका हूँ, इसलिए मैं कल मेरे सारे जायदाद उसके बच्चे के नाम करने वाला हूँ। अब तो उसके बाल बच्चे हो गए होंगे ना? मुझे उनको देखने की बहुत जी कर रही है। हाँ, हो गए होंगे। अब रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ। कल सुबह जायदाद की उइल बनाने के लिए एडवोकेट विनोद आने वाले हैं।